हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमसीक्यू विद आंसर्स, जो कि एजुनो गिल्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले मस्ट सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर, कि एआई की फुल फॉर्म क्या है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे कि एआई की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आजकल जैसे टाइम चल रहा है एआई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ्स के अंदर। तो जो नहीं जानते उन्हें हम क्लियर कर देते हैं कि एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पे मूव करते हैं, जो कि है कि हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो कौन सा शख्स था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म थी उसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो वो शख्स था जॉन एमसी कैर्थी, जिसने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया था, इस वर्ड को यूज़ किया था, इस टर्म को। तो नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड के ऊपर, जिस पर है कि व्हेन वाज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट कॉइन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमसी जो कैर्थी था उसने फर्स्ट टाइम किस ईयर के अंदर जो थी वो यूज़ की थी, वो कौन सा साल था। तो अगर आप जानते हैं तो साथ साथ आप अपने माइंड में रिवाइज करते रहें, और अगर नहीं जानते तो ये है 1956 जब ये टर्म पहली दफ़ा यूज़ की थी एमसी कैर्थी ने। आगे है जी 4 के ऊपर कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एआई प्रोग्राम, कि पहला जो एआई प्रोग्राम था वो कौन सा था, कौन सा प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट एआई प्रोग्राम कंसिडर किया जाता है। तो वो प्रोग्राम था लॉजिक थ्योरिस्ट, जो कि पहला एआई प्रोग्राम जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं 5 के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कौन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट देना चाहती हूँ। हमने पहले देखा है कि इसे कॉइन किसने किया था, तो वो था जॉन एमसी कैर्थी। तो जाहिर सी बात है जिसने उसे कॉइन किया था, उस टर्म को पहली दफ़ा यूज़ किया था, वही उसके फादर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने उसे पहली दफ़ा यूज़ किया था। तो जो फादर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो जाना जाता है जॉन एमसी कैर्थी। किसी भी चीज़ का फादर हमेशा वही शख्स जाना जाता है जो उस चीज़ को पहली दफ़ा कॉइन करता है, पहली दफ़ा उसे डिस्कवर करता है। नेक्स्ट है 6 के ऊपर कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल जो है इसे क्रिएट करने के पीछे, इसे डिस्कवर करने के पीछे जो मेन गोल है वो क्या है, यानी कि इसका जो प्राइमरी गोल है, मेन गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे, वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो क्या है। तो हम देखते हैं वो है टू मेक मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राइमरी गोल ये है कि ऐसी मशीन्स को पैदा करना जो कि ह्यूमंस की तरह सोचती हों। जैसे कि हम आजकल देख सकते हैं कि ह्यूमंस को मशीन्स ने, एआई से क्रिएट की गई मशीन्स ने रिप्लेस किया हुआ है। तो होटल्स, ऐसी बहुत सी प्लेसेस हैं जहाँ पे ह्यूमंस की जगह जो है वो रोबोट्स को यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। इवन के गाड़ियों में भी आजकल एआई का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है, सेल्फ ड्राइव कार्स बनाते हुए। सो नेक्स्ट देखते हैं 7 के ऊपर कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो कौन सी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वाइडली यूज़ होती है। तो प्रोग्रामिंग की वो लैंग्वेज है पाइथन, जो कि यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 8 के ऊपर, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में से वो कौन सी सब फील्ड है जो कि आर्टिफिशियल की नहीं है, यानी कि कौन सी फील्ड इनमें से सब फील्ड नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड नहीं है इनमें से। 9 पे है कि व्हाट डज एनएलपी स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई, कि एनएलपी जो है वो एआई के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से जो है वो स्टैंड फॉर करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आप जानते हैं तो आपको ये रिवाइज़ हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि जो जो भी एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक दफ़ा आप अपने माइंड से खुद से भी जो है वो तुक्के चाहे लगाएं, लेकिन एक दफ़ा ऐसी चीज़ों को ज़रूर किया करें ताकि
आपका माइंड साथ साथ ट्रेन होता रहे। तो यहाँ पे NLP की जो फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI के अंदर वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फॉलोइंग नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर न्यूरल नेटवर्क का जो पर्पस है वो क्या है। तो न्यूरल नेटवर्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पर्पस है टू मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इन डाटा। 11 पे चलते हैं कि विच AI एप्लीकेशन इन्वॉल्व टीचिंग अ कंप्यूटर टू प्ले गेम्स बाय ट्रायल एंड एरर, कि वो कौन सी AI एप्लीकेशन है जिसमें कंप्यूटर को सिखाया जाता है गेम्स प्ले करने के लिए बाय ट्रायल एंड एरर। तो इसका जो आंसर है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक AI एप्लीकेशन है जिसमें कंप्यूटर सिखाया जाता है गेम्स प्ले करने के लिए बाय ट्रायल एंड एरर। क्लियर है। 12 पे मूव करते हैं कि व्हाट डज CNN स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, कि न्यूरल नेटवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में CNN की जो फुल फॉर्म है स्टैंड फॉर जो है CNN किस पे करते हैं। तो इसका आंसर है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है ये फुल फॉर्म है CNN की। क्लियर है। नेक्स्ट 13 पे है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो प्राइमरी फोकस है मेन फोकस है वो क्या है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मेन फोकस है डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स इन डाटा। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो है बी। 14 पे देखते हैं कि विच AI टेक्निक इन्वॉल्व्स इनिशिएटिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, कौन सी AI टेक्निक है जिसमें इनिशिएटिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसका आंसर है एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स ऐसी AI टेक्निक है जिसमें इनिशिएटिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 15 पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ AI एथिक्स, कि AI एथिक्स का जो मेन गोल है प्राइमरी गोल है वो क्या है। तो AI का प्राइमरी गोल AI एथिक्स का जो है वो है टू इंश्योर AI सिस्टम्स बिहेव एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली, यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 16 पे ही चलते हैं कि विच AI एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, कि वो कौन सी AI एप्लीकेशन है जिसमें जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। तो वो एप्लीकेशन है टेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो ह्यूमंस की तरह अंडरस्टैंडिंग रखती है और ह्यूमंस की तरह टेक्स्ट जो है वो जनरेट करती है। तो वो है टेक्स्ट जनरेशन। तो द करेक्ट आंसर इज़ सी, बट यहाँ पे नीचे बी मेंशन है तो ये इस पे मत जाएं। तो 17 पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो पर्पस है मकसद है वो क्या है। तो द आंसर इज़ टू टीच कंप्यूटर्स टू मेक डिसीजंस थ्रू ट्रायल एंड एरर। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं 18 के ऊपर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग AI, कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है स्ट्रॉन्ग AI की। तो हमारे पास जो फॉलोइंग ऑप्शन है वो है कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस, लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ एंड 4 इज़ जनरल इंटेलिजेंस। तो इसमें से हमने देखना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है स्ट्रॉन्ग AI की। तो वो जाहिर सी बात है, हम गौर से देखें तो लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग AI की एक खसूसियत नहीं है। अगर वो लिमिटेड होगी तो वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग AI की जो है वो उसके लिए कैपेबल नहीं हो सकती। बाकी कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और साथ ही अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज़ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रॉन्ग AI की। आगे है जी 19 के ऊपर कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो AI का पोटेंशियल असर हुआ है वो क्या है। तो वो है क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि AI के ज़रिए जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। जबकि हम दूसरी तरह देखें तो बहुत सी जो जॉब्स हैं बहुत से लोगों की जॉब्स को AI ने रिप्लेस भी किया है। तो इसके हवाले से हम देखें तो द करेक्ट आंसर इज़ बी।
20 पे है कि व्हाट डज एआई इनेबल प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एम टू अचीव, कि एआई इनेबल्ड प्रेडिक्टिव का क्या एम है जो वो मेंटेनेंस के लिए अचीव करना चाहता है। तो इसका आंसर है मिनिमाइज डाउन टाइम बाय प्रेडिक्टिंग इक्विपमेंट फेलियर्स इन एडवांस। तो यहाँ तक जो थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएस वर्ड के एमसीक्यू विद आंसर्स क्वेश्चंस। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को मस्ट विजिट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।